बनाना कैसे है। एक बात तो पक्की है कि बोर्ड्स में मतलब अगर मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस वक्त ये टेक्निक आपको यूज नहीं करना है। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ दिस यू विल यूज ओनली इफ यू आर सॉल्विंग सीईटी एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो कितने आसानी से मैं देखो आंसर तक पहुंचता हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज माय रिएक्टेंट हेक्स 3 मैं इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनाने वाला। देखो इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनाऊंगा, फिर भी वी विल इजीली गो इनटू द प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। प्लीज फोकस एवरीवन, सबकी कैमरा ऑन है बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रहा। इज दिस सो कि मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है C डबल बॉन्ड C एंड वी हैव 4 बॉन्ड्स। ये देखो, ठीक है। सो हेक्स 3 आइन मतलब थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सब अग्री कर रहे हैं इससे? हेक्स 3 आइन मींस थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाने वाला है? डबल बॉन्ड बन जाने वाला है। बट थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में ही रहेगा ना अभी भी, या लोकेशन चेंज हो जाएगा? बताओ, लोकेशन तो सेम रहेगा। देयरफॉर मैं क्या करता हूं, ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं 3 and 4। समझ में आया? 3 and 4। सो ऐसा आप 2 स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स बना लो आपकी बुक में। ये देखो मैं यहां बनाता हूं आपके लिए इस तरह से। मुझे पता है ये जो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन है वो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड बने, और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट, हेक्स मतलब कितना? 6 कार्बन्स होते हैं। 6 कार्बन्स में से आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 2 कार्बन्स ओवर हियर। तो अब मुझे पता है कि ये थर्ड है, और यहाँ पे देखो अगर ये थर्ड नंबर यहाँ मुझे दिख रहा है तो इसके पहले और 2 कार्बन होंगे, एंड ये जो फोर्थ है इसके बाद और 2 कार्बन होने चाहिए, करेक्ट। सो दैट मीन्स C2C2 है ना। सो यहाँ पे आएगा C2H5, कंफर्म बात है, और यहाँ पे आएगा C2H5, है ना। सो अब देखो हेक्स हो गया, टोटल 6 कार्बन आ गए, एंड दिस इज बिकमिंग सिस। सो अगर भी साहिल ऐसे बनाता है, सपोज C2H5 उसने यहाँ दिया और नीचे लिख दिया C2H5, तो उसने क्रिएट कर दिया ट्रांस। दैट्स इट, अंडरस्टूड? समझ में आया बात? सिस एंड ट्रांस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। फर्स्ट लॉक कर लो, कार्बन नंबर को लॉक करो पहले। ये देखो इसको पहले लॉक करने का, इन दोनों, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द ग्रुप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ मिस्टेक होता है। ये देखो, ये चेक करो प्लीज, ये चेक करो प्लीज। अगर उन्होंने नंबर नहीं लिखा तो गलती देखो कैसे होती है। नंबर अगर नहीं लिखा तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली, अगर मैं फोर्सफुली ओरली जज करने का ट्राई करता हूँ, व्हाट इफ वी नॉट राइट इन कंडेंस्ड फॉर्म, इट इज परफेक्टली फाइन, यू कैन राइट CH2 CH3 CH2 आल्सो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 देन CH2 एंड देन आगे आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे जब मैं उनको बोलता हूँ ओरली करने का ट्राई करो, रिएक्शंस को ओरली ट्राई टू रिकलेक्ट एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, ये जनरली मैं कब बोलता हूँ? जब अपन एंट्रेंस की पढ़ाई करते हैं तब, बिकॉज यू हैव टू बी क्विक, है ना। सो ऐसे केसेस में कुछ बच्चे ये वाला ट्रिक लगाते हैं। ये देखो C2H5 यहाँ पे, फिर सर C2H5 यहाँ पे, ओके, एंड देन ये रहा H एंड H। तो दोनों कार्बन, दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे है, देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 6। बताओ आप, ये राइट है क्या? क्या मिस्टेक है इसमें? सर इट इज नॉट सर स्टेट। दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे है। हाँ, परफेक्ट। जब हम सिस और ट्रांस देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ द कार्बन्स आर ऑन सेम साइड, और वी से हाइड्रोजन एटम्स ऑफ both the carbons are on opposite side. Okay, this is what we say.
Just move ahead. इसके आगे चलते हैं. So ये therefore I recognize that this is a wrong structure because when I say cis or when I say trans, so I should be looking at the hydrogen atoms situated on both the carbons and not at the hydrogen atoms which are placed on the same carbon. तो वो गलती आपसे ना हो जाए. Okay, चलो आगे चले. मैंने इसके बाद तुमको कौन सा दिया, पेंट टू आइन, है ना. सो आप पेंट टू आइन जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करो एक बार. अभी जैसे ये वाला मैंने सिखाया वैसे एक बार प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, चेक करो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है. देखो आपने जैसे आपने ड्रॉ किया होगा आपका आंसर करेक्ट होगा ही होगा, और एक बार ऐसे फॉर्मूला में ट्राई करो. सी इफ यू कैन ड्रॉ पेंट टू आइन दिस पैटर्न. सर यस बोलो. सर दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप हो ऐसे जरूरी नहीं ना, बस जरूरी अल्काइल नहीं. ग्रुप होना चाहिए. हाँ ऐसे जरूरी है ही नहीं, हमको अल्काइल ग्रुप्स को नहीं देखना. ठीक है. So this is how I will get if I write pent to ine. ठीक है students, if I'm writing pent to ine, and this is how I will approach. बना के दिखाऊं आपको? ठीक है चलो बना लो, पहले आपको बनाना. Shawnee, camera on. Aryan J. I'll have to call your parents अगर अब आप कैमरा ऑफ किए तो. ठीक है. और दूसरी बात ये सोचूंगा coordinators to call your parents immediately. जल्दी मिस मिस मैं मेरे को मैं आपसे जाऊँ
चलो, let us begin. Yes, Janitya, when I saw your audio was not joined. ठीक है, चलो, let us move ahead. So next part is students. हाँ, pent to wine जो मैंने आपको बोला था वो एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है? So C double bond C, then C double bond C, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Alright, now pent to wine means what? ये होगा second, ये होगा third, ये होगा second, ये होगा third. If this is second, then this has to be first carbon यहाँ पे, first carbon यहाँ पे. ये अपन ने same बना लिया. So 1 2 3 हो गया. 4 and 5 you have to change, correct? 4 and 5 you have to change. 4 and 5 के लिए मैं क्या करूँगा? 4 and 5 के लिए C2H5 and over here C2H5. Is this understood? क्या बात है आर्यन? कैमरा ऑन कैसे कर लिया? आर्यन एंड खुश बगारिया, आज के लेक्चर में फर्स्ट टाइम आप दोनों ने कैमरा ऑन किया है. Did you realize this? वो भी बिना आपका नाम लिए. क्यों ऐसे? ऐसे क्यों किया? क्या हो गया अचानक? इंटरनेट प्रॉब्लम, करेक्ट. ओके, चलो, let us move ahead. So this is how you have to approach students: cis and then trans. Okay, cis and trans. So this will be cis and this will be trans. Correct? ठीक है, आगे बढ़े. ये आया सबको आंसर्स आ गए? ये वाले सबको मिले ये आंसर्स? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. So that is where we will end our synthesis. Alkenes के synthesis इतने ही हैं, ठीक है? So alkene के synthesis में we will have two types total. One is elimination type and the other one is addition. Elimination में we have 3 reactions. Addition में we have 2 reactions. Actually एक ही है, but depending on the reagent हमने उसको 2 बोला है. एक Lindlar's catalyst and दूसरा sodium and liquid ammonia. Okay, so overall again 5 methods जैसे alkanes में था, but alkanes के methods आपको नहीं है, but make sure you keep on doing them so that आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा. 12th standard. All right, मैं इसको डिलीट करता हूँ students. And now let us move towards. आगे तरफ बढ़ते हैं. आगे जाएंगे किस सेक्शन में? We are going into the reactions of alkenes. Alkenes के reactions में जाने वाले, ठीक है? बट इसके लिए पहले होमवर्क ले लो. होमवर्क किसके लिए लेना है? आपको होमवर्क में you have to draw. आपने लास्ट टाइम alkene ड्रॉ किया था, करेक्ट? alkene मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे, वो एग्जांपल्स आपको तीनों मेथड से बनाते थे. So same examples you will use and you will synthesize alkene by this last method, ठीक है? Addition type. आगे बढ़ते हैं into the reactions of alkenes. So first reaction कौन सा है? First reaction is simple halogenation reaction. ये देखो, let me write at the top alkene reactions. ठीक है, alkene के reactions we are doing. In this reaction, that is nothing but chemical reactivity हम check करें, correct? Chemical reactivity. So let me start with halogenation reaction. सबसे पहले मैं लेता हूँ hydrogenation reaction. ये वाला आपको आता है, सबको आता है ये वाला reaction, याद आ रहा है? Hydrogenation reaction students. So first question मैं आपको दे रहा हूँ. This is the first question and maybe ये last भी होगा because of already ये reaction आता है. So मैं इसके ज़्यादा examples आपको नहीं दूंगा. CH2 CH3 plus H2 and then arrow पे NiPT PD, याद आ रहा है? So ये same reaction हमने किया था alkane के synthesis में, alkanes के synthesis में. But the same reaction we can also say कि ये alkene का reaction है.
So, मैं इसको बोलूं कि अल्कीन का सिंथेसिस है या मैं उसको बोलूं कि अल्कीन का रिएक्शन। डू यू एग्री विद मी? दोनों बुलाने के अलग तरीके हैं। प्रोडक्ट के ऊपर से मैं बोलूंगा कि तो अल्केन का सिंथेसिस मेथड है, एंड अल्कीन को देख के मैं बोलूंगा ये तो अल्कीन का रिएक्टिविटी अपन चेक करें। बताओ प्रोडक्ट क्या है? C3H8. C3H8, वेरी गुड। क्या आएगा प्रोडक्ट? हम ऐसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स याद आ रहा है? दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ। CH2 डबल बॉन्ड बनाना मैं जानबूझ के भूल जाऊंगा, देन CH, देन CH3, एंड डबल बॉन्ड जहां पे हुआ करता था उन दो कार्बन्स पे वी आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस इज द प्रोडक्ट अल्केन नोन एज प्रोपेन। करेक्ट? प्रोपेन। चेक करो। This is the first method, first reaction, students. This is the first reaction. Repeat करो ये same reaction by using but1ene. But1ene. That is your next reaction. चलो but1ene लेना है। but1ene you have to take and do reduction. That is hydrogenation. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ catalytic reduction, ये भी उसका ही नाम, सेम रिएक्शन। चलो but1ene के साथ करना चाहिए। but1ene Done. Let's move on to next reaction, students. Reaction number 2 पे मैं जा रहा हूँ, which is halogenation reaction. Okay, halogenation reaction. So अभी जो आपने मुझे याद करके बताओ, हमने विसिनल डाइहालाइड से अल्कीन कैसे बनाया? Who will tell me? विसिनल डाइहालाइड से हमने अल्कीन्स कैसे बनाया था स्टूडेंट्स? साहिल बता, विसिनल डाइहालाइड से अल्कीन कैसे बनाया था? टेल मी ऑन ऑडियो। जल्दी जल्दी साहिल। Sahil, can you hear me? Well done, Akshay. That is right answer. नहीं, आदि wrong answer है। Don't know. प्रैक्टिस नहीं किया, लास्ट होमवर्क देख, चेक कर तेरा होमवर्क। होमवर्क किया था? लास्ट लेक्चर का कंटेंट खोल। होमवर्क में क्या दिया था मैंने? बता साहिल। तेरा माइक काम नहीं कर रहा है क्या साहिल? ऑडियो काम नहीं कर रहा है? ऑडियो काम नहीं कर रहा है क्या? तो ऑन कर ऑडियो। कितना देर टाइपिंग करेगा? चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो ऑन कर। हाँ बता मुझे, होमवर्क में क्या दिया था मैंने? सर होमवर्क की बुक बाजू में लिया। क्या हो गया? होमवर्क की बुक दूर है। होमवर्क की बुक भूल गए? भूल गया? बाजू में लेके नहीं बैठा। लेकर आजा।
मैं वेट कर रहा हूँ, लेकर आऊँ होमवर्क का बुक। जेनी क्या होमवर्क दिया था बता। यस जेनी, खुश, होमवर्क क्या था? खुश बगारिया, Sir, I didn't attend the lecture last time, I guess. किया नहीं है मैंने, अटेंड नहीं किया होगा। होमवर्क अटेंड नहीं किया था या सॉरी लेक्चर अटेंड नहीं होमवर्क किया? नहीं, लेक्चर अटेंड नहीं किया था। तो लिंक नहीं देखा? लेक्चर जो अपलोड हुआ रिकॉर्डिंग लेक्चर का नहीं देखा? नहीं सर। क्यों नहीं देखा? कैसे समझेगा फिर आगे का? आज का कैसे समझेगा तुझे लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो? I'm trying to keep up. There is no way you can keep up if you cannot watch the last lecture, which is already there on the YouTube. You should have watched the last lecture before coming to this lecture. I'll watch it today. I'll watch it today itself. Do that. From next time onwards, if you miss any lecture, watch the lecture on the same day or on the next day. Otherwise, there is no chance you'll understand the next lecture, be it any subject, be it chemistry, be it physics, or be it maths, any subject, any subject. And you cannot come into the lecture without doing homework. If you're absent, you have another option, go to the same lecture on YouTube, do the homework and then come into the session. साहिल बता मुझे बुक किया होमवर्क? साहिल तेरा होमवर्क टैग कर, पहले ग्रुप में टैग कर, कहाँ भेजा होमवर्क तूने, मैसेज को टैग कर, लेट मी चेक योर होमवर्क।